गंगा दशहरा हमें एक संदेश दे रहा है कि गंगा धरती पर उतरी, भगीरथ ने तपस्या की और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, धरती के उद्धार के लिए, इस धरती को उपजाऊ और शस्य श्यामला बनाने के लिए गंगा धरती पर आई। इस कथा के सार में यही आता है कि भगीरथ ने तपस्या की, उसने कर्म किया, उसने परिश्रम किया, मेहनत की। अगर हम भी मेहनत करेंगे, हम भी परिश्रम करेंगे, हम भी तपस्या करेंगे तो हम भी भगीरथ की तरह धरती पर गंगा को ला सकते हैं। जितने भी हमारे पर्व हैं ये एक प्रेरणा देते हैं। ये केवल इसलिए नहीं है कि आप इन्हें मनाएं और इनके संदेश को भूल जाएं। आपने देखा होगा जब रामलीला होती है, बड़े रुचि से बच्चे देखते हैं। भगवान जंगल जा रहे हैं, ऋषियों के बीच में जा रहे हैं और उसके बाद भगवान का राज्याभिषेक होता है। तो ये प्रेरणा है कि हमारे जो आराध्य हैं वो कैसे तपस्या कर रहे हैं, कैसे जनमानस से संपर्क कर रहे हैं, कैसे ऋषियों के आश्रम में जाकर के उनकी कठिनाई को सुन रहे हैं। और भगवान ने यही कहा कि जो पॉजिटिव है, जो ऋषि है, जो धर्म की स्थापना करना चाहता है, धर्म प्रचारक है, उसका मैं साथ दूंगा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। उनके कष्ट के निवारण के लिए भगवान आए। आपने रासलीला देखी होगी, उसमें उद्धव का और गोपियों का संवाद आपने देखा होगा। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, गोपी उद्धव जी से प्रश्न पूछ रही हैं। अर्थात इस संदेश को प्राप्त करने के लिए, इस संदेश को हृदय में हम आत्मसात करें, इसके लिए ये पर्व मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले गंगा दशहरा के पर्व को मनाने का आधार यह है कि हम भी अगर तपस्या करें, हम भी कर्म करें, हम भी भक्ति करें तो हम भी गंगा को धरती पर ला सकते हैं। अब ये जो हो रहा है सत्संग, जंगम तीर्थ है मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये तीर्थी नहीं है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थ का भी राजा बताया, तभी तो कहा तीर्थ ना है एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। हम तीर्थ में स्नान करेंगे, एक मनोकामना पूरी हो जाएगी, शरीर हमारा पवित्र हो जाएगा, स्नान करने से गंदगी दूर हो जाएगी। पर कहा संत अगर मिलते हैं तो चार फल की प्राप्ति होती है, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। और ये विचार करने के लिए, ये मंथन करने के लिए, सोचने के लिए ये कबीरदास जी कहते हैं। तो जब मंथन होता है, हम जब चर्निंग करते हैं, मंथन करते हैं, तो मंथन के अंदर से अमृत निकलता है। अभी हम सितंबर में कुंभ को मनाने जा रहे हैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, कुंभ का मतलब होता है कंटेनर। वो घड़ा जो जल को कंटेन करे, ये पृथ्वी भी घड़े के समान है। जब स्पेस से, रॉकेट से
अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी का फोटो खींचते हैं, सैटेलाइट से पृथ्वी का फोटो खींचा जाता है, तो वो भी एक बॉल के रूप में, एक कलश के रूप में नजर आता है। चारों तरफ उसके पानी है और पानी के ऊपर बादल लगे हुए हैं, धुआं चारों तरफ से उसको घेरे हुए है जो बादल हैं, और बीच में चारों तरफ पानी है, और फिर हमें धरती का भूभाग दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये पृथ्वी जो है कलश के समान है। अब आप बताइए, थोड़ा सा भूकंप आता है, पृथ्वी हिलने लग जाती है, कितना विनाश होता है। अभी नेपाल में जो भूकंप आया 7.9 रेक्टर स्केल के ऊपर, तो 3 अणुबम के बराबर उसके अंदर से ऊर्जा निकली। तो इतने विनाशकारी, और आप देखिए ये तो नेचुरल फोर्सेस है, सुनामी आता है कितना प्रभाव हो जाता है, और वो क्या फोर्स है जो सारे पानी को लपेटे हुए है, पानी को फैलने नहीं दे रहा है। सारा पानी पृथ्वी के चारों तरफ लिपटा हुआ है, उसमें कितना ग्रेविटेशनल पुल होगा, कितना गुरुत्वाकर्षण होगा कि टनों पानी को लपेटे हुए है। इसको कहते हैं कलश, इसको कहते हैं कुंभ। कि उस सत्ता को, उस शक्ति के बारे में हम सोचें, विचार करें, जो सारे धरती को धारण किए हुए है। ये सद्भावना सम्मेलन क्या सिखाता है? सद्भाव, बुरा भाव नहीं, दुर्भाव नहीं। दुर्भाव से तो देश कमजोर होगा, दुर्भाव से ये देश कमजोर होगा, और सद्भाव से ये देश मजबूत होगा। अगर हम सद्भाव प्रकट करेंगे, परिवार में छोटा सा परिवार होता है, उसमें सद्भाव हो तो परिवार सुखी होगा। परिवार में सद्भाव होगा तो आपके मोहल्ले में सद्भाव होगा, आपके प्रांत में सद्भाव होगा, आपके प्रदेश में सद्भाव होगा, तो हमारे भारत देश में भी सद्भाव होगा। एक दफे न्यूमेरिकल्स में, संख्या में 9 ने 8 को थप्पड़ मारा। 8 ने कहा भाई थप्पड़ क्यों मारा? उसने कहा मैं बड़ा हूं। अब 8 ने जब 9 ने 8 को थप्पड़ मारा तो 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने थप्पड़ 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। अब एक बड़ा समझदार था, उसने कहा मैं अगर 0 को मारूंगा तो क्या होगा? उसने थप्पड़ नहीं मारा, उसने 0 को बुलाया, और जब अपने पास में बैठाया तो क्या हो गया? 10। तो सद्भाव से हमारी शक्ति बढ़ती है। किसी भी देश की शक्ति सद्भाव से बढ़ती है। चाणक्य नीति के अंदर आता है कि किसी देश को आप जीतना चाहते हो, इफ यू वांट टू विन अ कंट्री, अगर देश पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, देश पर आप शासन करना चाहते हो, तो सबसे पहले वहां लोगों को लड़वा दो। अगर लोगों में लड़ाई हो जाएगी, समाज में लड़ाई हो जाएगी, तो वो खुद ही लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे, और उनके बीच में सद्भाव नहीं आ सकता है। तो अंग्रेजों ने क्या नीति बनाई? हम कुछ समय पहले दुबई की तरफ गए, वहां भी बहुत से प्रेमी हैं, उनको दर्शन देने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए गए। तो हमारे अंदर ये इच्छा हुई कि भाई ये जमीन देखें क्या है। तो हमको वो टैक्सी वाला ले गया कि आपको हम दिखाते हैं कितना बड़ा ये है तो छोटा ही सा। तो वो ले गया, तो थोड़ी देर में हम किसी दूसरे देश में चले गए, फिर हम इधर मुड़े, हम इधर मुड़े। हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है? कहता है साहब ये कतार आ गया, ये ओमान आ गया, ये अलग अलग छोटे छोटे देश आ गए, और ये लड़ाने के लिए अंग्रेजों ने ये सीमा ऐसी बनाई कि कोई किसी के अंदर घुस जाती है, कोई किसी के अंदर घुस जाती है। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों किया? कहना उन्होंने इसलिए किया कि आपस में लड़ते रहेंगे, इनका फैसला ही ना हो। पर अब हमें समझ आ गई है, तो हम बीच में चले जाते हैं, और जब किसी देश में घुसना होता है तब बड़ी सड़क पर जाते हैं, तब वहां कस्टम मिलता है, तब वहां पर इमिग्रेशन मिलता है। बाकी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। अब हम समझ गए, उनकी नीति को समझ गए। तो किसी देश को कमजोर करना चाहते हैं, किसी कौम को कमजोर करना चाहते हैं, तो लड़वा दो। अगर लड़ाई होती रहेगी तो वो आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाएंगे, और देश कभी मजबूत नहीं हो सकता है।
तो देश को मजबूत करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए सद्भाव चाहिए। अब हमारे संतों ने सद्भाव के साथ साथ उस अध्यात्म की चर्चा भी की, जो अध्यात्म जिसकी शक्ति सारे पानी को, जल को, विश्व को, ब्रह्मांड को संभाले हुए है, जिसकी शक्ति कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। उस नाम की शक्ति, उस शब्द ब्रह्म की शक्ति, उस स्पंदन की शक्ति, उस प्राइमोडियल वाइब्रेशन की शक्ति, जिसका स्पंदन सब जगह है। ये रोशनी क्या है? ये स्पंदन है। आपने देखा होगा मेरे पर बड़े बड़े कीड़े आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो स्पंदन से वो कुछ स्मेल कर रहे थे, सूंघ रहे थे, कहां कहां दूर, और वो स्पंदन से मेरे पास आ रहे थे। तो ये स्पंदन ऐसा है, कहा शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। गुरु नानक देव जी कहते हैं शब्दी धरती, वही नाम, वही शब्द, वही स्पंदन ही धरती है, सॉलिडिफाइड हो गया। और वही शब्द, शब्द ही शब्द भयो आकाश, और सगली सृष्ट शब्द के पाछे, सारी सृष्टि शब्द से ही बंधी हुई है। नानक शब्द घटाघट आछे, और वो शब्द जो है आपके हृदय में रमण कर रहा है। तो ये संतों ने बताया। तो महापुरुष क्या बताते हैं? महापुरुष उस शब्द के ज्ञान को बताते हैं, उस शब्द के ज्ञान को बताते हैं, उस राम नाम के बोध कराते हैं, जिससे संसार के रहस्य का पता चलता है, रियलिटी का पता चलता है, और हम अध्यात्म को समझते हैं। अध्यात्म की शक्ति बड़ी विराट है। बड़े बड़े महापुरुषों ने अलग अलग धर्म के लोगों को सबको एक कर दिया। आप जब कभी भी देखेंगे और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो महापुरुषों ने उसका अनुभव किया, अध्यात्म का अनुभव किया। हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जबरियाल फरिश्ता आता है और कहता है तू रब के नाम से पढ़। उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, अल्फाबेटिक नॉलेज नहीं थी। उन्होंने कहा मैं ये नहीं पढ़ सकता क्योंकि प्रभु का नाम तो अल्फाबेट्स में है ही नहीं। 52 अक्षर माया माही, तामे सत्य नाम नाही नाही नाही, ये संतों ने कहा। तो बार बार 3 दफे जब्राइल जो फरिश्ता होता है, जबरील, वो कहता है तू रब के नाम से पढ़, तू रब के नाम से पढ़, तू रब के नाम से पढ़। वो रब का नाम, वो रब का स्पंदन, वो रब का वाइब्रेशन जिसमें सारा संसार रम रहा है, उसकी तरफ उसकी तरफ इशारा था, शाब्दिक शब्दों की तरफ इशारा नहीं था। ऐसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मैं तेरा दीदार चाहता हूं। तो यहोवा कहता है कि इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते हो, इन आंखों से तुम नहीं देख सकते हो। जब बार बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम प्रार्थना करते हैं तो एक बर्निंग बुश के रूप में, जलती हुई झाड़ी के रूप में, प्रकाश के रूप में वो अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, इन नेत्रों से तू मुझे नहीं देख सकता। मेरी वास्तविकता को जानने के लिए तुझे दिव्य चक्षु चाहिए। न तत्भाष्ये न सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम। मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। मिडिल ईस्ट में एक समुद्र है जिसको कहते हैं डेड सी, सुना होगा नाम आपने, जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। उस डेड सी के अंदर इतना नमक है, पहाड़ों से नमक जो है पानी में डिसॉल्व होकर के आता है, और वहां इतनी गर्मी पड़ती है कि पानी इवेपोरेट कर जाता है, नमक रह जाता है। तो इतना ज्यादा नमक है कि कोई वहां डूबना चाहे, आत्महत्या करना चाहे, वो डूब ही नहीं सकता, क्योंकि पानी के अंदर इतनी सैलिनिटी है, इतना घनत्व है कि वो पानी के बाहर आ जाएगा। वहां लोग जाते हैं, कुछ नहीं करते, लेट जाते हैं, वो तैरते ही रहते हैं, पानी में डूब ही नहीं सकते,
किसी को तैरना ना भी आता हो वो भी नहीं डूबेगा। तो भगवान ऐसे ही कहते हैं गीता में कि वहां पर इतना सैचुरेशन है, इतनी तृप्तता है कि वहां पहुंचने के बाद जीव लौटता ही नहीं है और परम धाम को प्राप्त हो जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अगर वो डूबना भी चाहे वो डूब नहीं सकता है, उसका उद्धार हो जाता है। तो सज्जनों, इस अध्यात्म को सद्गुरु महाराज के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। देखिए, हम गणित पढ़ते हैं तो गणित के अध्यापक के पास जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी के टीचर के पास जाते हैं, हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत के अध्यापक के पास जाते हैं, हिंदी पढ़नी चाहते हैं तो हिंदी के अध्यापक के पास जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म को पढ़ने के लिए हमें सद्गुरु महाराज रूपी अध्यात्म के गुरु के पास जाना होगा। महाभारत में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि भगवान किसी व्यक्ति की रक्षा कैसे करते हैं और किसी व्यक्ति का नाश कैसे करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात लिखी गई है कि भगवान कैसे रक्षा करते हैं। तो जिस जीव की, जिस व्यक्ति की रक्षा करना चाहते हैं उसे सद्बुद्धि देते हैं, और जिसका नाश करना चाहते हैं उसको दुर्बुद्धि देते हैं। तो आज जो भावना है कि धरती पर गंगा आई, गंगा ने धरती को शश्यामला बनाया, ऐसे ही ज्ञान की गंगा धरती पर आनी चाहिए। और ये सत्संग की गंगा, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा से सुलभ होता है और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। आपको उपदेश हुआ, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़िए, जब आप ज्ञान लेने के बाद धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसके जो शब्द हैं वो मणि की तरह चमकेंगे, आपको उसका रहस्य पता चल जाएगा। और ज्ञान से पहले आप पढ़ते तो आपकी समझ में बात नहीं आती। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र में भी आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसमें एक मंत्र दृष्टा कहता है कि हे भर्गो स्वरूप, हे ज्योतिर्मान परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। अब ज्योति जो है, भर्गो ज्योति जो है, वो अनुभव का विषय है, एक्सपीरियंस का विषय है, लाइट एक्सपीरियंस का विषय है। और ये लाइट ना हो तो आप इस पंडाल में मुझे नहीं देख सकते हैं और मैं आपको नहीं देख सकता हूं। बिना लाइट के कोई आप फोटो भी नहीं खींच सकते हैं। तो लाइट इतनी इंपॉर्टेंट है। और जब सवेरे निकलता है तो सारा पृथ्वी जाग जाती है, जानवर जाग जाते हैं, जागरण हो जाता है। ये लाइट का ही प्रभाव है। और लाइट जब हरे पत्तों पर पड़ती है तो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और दूषित हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन में परिणित हो जाती है। अर्थात दूषित हवा स्वच्छ हवा बन जाती है और हमारे लिए प्राण शक्ति बन जाती है। तभी तो कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी क्या है, फोटोसिंथेसिस, दूषित हवा को स्वच्छ हवा में परिणित करना, जिससे व्यक्तियों को प्राण मिले। एक और दूसरा प्रकाश करना, जासु वचन रवि कर निकर, रवि की करनी प्रकाश करना, जिसमें सारे संसार जाग जाए। तो आध्यात्मिक जागरण के लिए, देश के जागरण के लिए, मानव जागरण के लिए, हृदय जागरण के लिए हमें उस ज्ञान का सहारा लेना होगा, उस ज्ञान का प्रचार करना होगा। तो प्रेमी सज्जनों, ये सत्संग हमें प्रेरणा दे रहा है और इससे प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने जीवन का कल्याण करें। और आज हम एक रेडियो स्टेशन गए तो रेडियो का प्रचार हो रहा था। तो एक ने प्रश्न पूछा, जी कितने घंटे हम भजन करें, कितने घंटे पूजा करें। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी
जो बच्चों के खेल होते हैं उसमें एक गेंद होती है, छोटी सी बॉल होती है, और इस बॉल को एक छेद के अंदर डालना होता है। अगर वो नहीं जाती तो आप उसको दाएं घुमाते हैं, बाएं घुमाते हैं, आप दाएं घुमाते रहिए, बाएं घुमाते रहिए, 1 घंटा लगाइए, 2 घंटा लगाइए, 3 घंटा लगाइए। अगर वो उस छेद में नहीं जाती, उस रास्ते में नहीं जाती है, तो आप खेल को पूरा नहीं कर सकते। और आप सधाव आपका हाथ है, अनुभव आपको है, बैलेंस आपको है, तो तत्काल आप उसको छेद में डाल देंगे और आपका काम हो गया। ऐसे ही अगर हम ध्यान करते हैं, हमारा मन लवलीन हो गया, तो हमारी पूजा सफल हो गई। और अगर लक्ष्य को हम नहीं जानते तो घंटों बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो कहा नेम धर्म आचार तप जोग जग जप दान भेषज पुनि कोटिन भय रोग जाए हरि जान। कितना ही उपाय क्यों ना कर लो, नेम धर्म आचार तप जोग जग जप दान। भगवान भी गीता में कहते हैं, ना तीर्थ करने से, ना यज्ञ करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती अर्जुन, मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है। वन पॉइंटेड, जो दाएं और बाएं किसी अन्य के ना हो, अनन्य हो, वन पॉइंटेड। भाई लक्ष्य तो वन पॉइंटेड होगा। अगर आपका तीर कमान दाएं बाएं जाता रहेगा तो वो निशाने पे तो लगेगा ही नहीं। आपकी बंदूक दाएं तरफ बाईं तरफ जाती रहेगी तो निशाने पे लगेगी नहीं। उसको तो वन पॉइंटेड होना पड़ेगा, सीधे सीध में, तब आप गोली फायर करेंगे और निशाने पे लगेगी। और जितना आप इसको साधेंगे, जितना इसका अनुभव करेंगे, जितना इसका अभ्यास करेंगे, उतने आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। लगा है गुरु की अमृत वाणी, तेरा राम तेरे ही अंदर भटक न जइयो प्राणी। तेरा राम तेरे ही अंदर भटक न जइयो प्राणी। तेरा राम तेरे ही अंदर भटक न जइयो प्राणी। सतगुरु का दरबार लगा है, सतगुरु का दरबार लगा है, गुरु की अमृत वाणी। राधा कृष्ण तेरे ही अंदर भटक न जइयो प्राणी। राधा कृष्ण तेरे ही अंदर भटक न जइयो प्राणी। आत्मज्ञान गुरुदेव बताते, समझना अब तक पायो। खोजत फिरा राम और कृष्ण को, अब तक ना ही तू पायो। गर्भवास में रहकर तूने प्रभु से ध्यान लगायो। जब तू गर्भ से बाहर आया, कहाँ कहाँ चिल्लायो। जब तू गर्भ से बाहर आया, कहाँ कहाँ चिल्लायो। ये काया पानी का बबूला, ये काया पानी का बबूला, पानी में मिल जानी। सिया राम तेरे ही अंदर भटक न जइयो प्राणी। सिया राम तेरे ही अंदर भटक न जइयो प्राणी। सतगुरु का दरबार लगा है, सतगुरु का दरबार लगा है, गुरु की अमृत वाणी। तेरा राम तेरे ही अंदर भटक न जइयो प्राणी। तेरा राम तेरे ही अंदर भटक न जइयो प्राणी। मन मथुरा है, दिल है द्वारका, काया काशी जानो। दसवा द्वारा देह रजा में
मन मंदिर में बैठ के थोड़ा हरि से ध्यान लगाओ, बस निरंतर हरि तेरे अंदर, जो चाहो तो पाओ। बस निरंतर हरि तेरे अंदर, जो चाहो तो पाओ। ये संसार मतलब का लोभी, ये संसार मतलब का लोभी, ये संसार मतलब का लोभी, ये संसार मतलब का लोभी। माया नी जानी, राधा कृष्ण तेरे ही अंदर, भटक न जाइयो प्राणी। राधा कृष्ण तेरे ही अंदर, भटक न जाइयो प्राणी। सतगुरु का दरबार लगा है, सतगुरु का दरबार लगा है, गुरु की अमृत वाणी। तेरा राम तेरे अंदर, भटक न जाइयो प्राणी। तेरा राम तेरे ही अंदर, भटक न जाइयो प्राणी। गीता में बोले हे भगवन, सुन पारथ बलधारी। काहे को युद्ध में मौन खड़ा है, काहे को हिम्मत हारे। गीता में बोले हे भगवन, सुन पारथ बलधारी। काहे को युद्ध में मौन खड़ा है, काहे को हिम्मत हारी। भीष्म पितामह गुरु द्रोण पर कैसे तीर चलाऊं, यह अनर्थ नहीं होगा भगवन, ना ही मैं युद्ध रचाऊं। यही अनर्थ नहीं होगा भगवन, ना ही मैं युद्ध रचाऊं। दिव्य नेत्र खोला भगवन ने, दिव्य नेत्र खोला भगवन ने, अर्जुन माया जानी। तेरा राम तेरे ही अंदर, भटक न जाइयो प्राणी। तेरा राम तेरे ही अंदर, भटक न जाइयो प्राणी। सतगुरु का दरबार लगा है, सतगुरु का दरबार लगा है, गुरु की अमृत वाणी। राधा कृष्ण तेरे ही अंदर, भटक न जाइयो प्राणी। राधा कृष्ण तेरे ही अंदर, भटक न जाइयो प्राणी। सतगुरु दया दृष्टि के सागर, सतगुरु दया दृष्टि के सागर, पल में कष्ट हरत है। निर्मल मन से जो कोई ध्यावे, भव के बंध कटत है। निर्मल मन से जो कोई ध्यावे, मन के बंध कटत है। जब जब होती धर्म की हानि, जब जब होती धर्म की हानि, तब तब ये आवत है। अपने भक्तों की खातिर ये क्या क्या रूप धरत है। अपने भक्तों की खातिर ये क्या क्या रूप धरत है। जो कोई इनकी शरण में आता, जो कोई इनकी शरण में आता, वो जो कोई इनकी शरण में आता, जो कोई इनकी शरण में आता, भव से पार हो जानी। तेरा राम तेरे ही अंदर, तेरा राम तेरे ही अंदर, भटक न जाइयो प्राणी। ओ राधा कृष्ण तेरे ही अंदर, भटक न जाइयो प्राणी। राधा कृष्ण तेरे ही अंदर, भटक न जाइयो प्राणी। सतगुरु का दरबार लगा है, सतगुरु
वाणी